जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर। ऑलरेडी हम जिस दिन से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, हम शॉर्ट्स के थ्रू इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंटली आप देखते हैं कि पंजाब में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं एंड किस तरीके से उनके पीछे एक पिक्चर थी जिसमें S-400 हमें देखने को मिलते हैं। अब इस पूरे से आज का जो सेशन है वो इसलिए है कि जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम है, एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो S-400 अपने आप में इसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, आपने देखा इसमें काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, ठीक है, जिनको एडीएस भी बोलते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री, आपने इसमें देखे होंगे कामाकाजी ड्रोन्स, जिनको सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं, ठीक है, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चौथी चीज आपने यहाँ पे मिसाइल सिस्टम एक डिस्कस करेंगे हम, आकाश। तो आज के सेशन में जो कि बहुत शानदार आर्टिकल पीआईबी पे यहाँ पर आया था, उसमें हम सब वो चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में भी हमें यहाँ पर आ सकती हैं। इसके अलावा आप सबको पता ही है, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस एंड इसके अलावा जितने भी यहाँ पर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से हमने यहाँ पर पाकिस्तान को पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से यहाँ पर बदला दिया है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर ने यहां पर एक तरीके से बता दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी में किस तरीके से आत्मनिर्भर इनोवेशन लगातार राइज कर रही है, किस तरीके से ड्रोन इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है एंड 2030 तक आप सबको पता ही है लगातार ये यहाँ पर ये फील्ड जो है ड्रोन वाली लगातार ग्रोथ की तरफ जा रही है। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आगे निकल कर आए, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो काउंटर ड्रोन सिस्टम थे प्राइवेट कंपनीज के, किस तरीके से उन्होंने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया एंड ऑपरेशन सिंदूर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो आज के सेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो दिया गया है कि ये एक तरीके से कैलिब्रेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स था जो इवॉल्विंग एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अब ये भी आपके लिए एक यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो पैटर्न अब लगातार चल रहा है उसके खिलाफ एक ये कैलिब्रेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स था। हम देखते हैं कि किस तरीके से अनआर्म्ड सिविलियंस को इस बार सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट था कि टूरिस्ट जो थे उनको टारगेट करने की कोशिश करी गई। द टेररिस्ट अटैक ऑन द टूरिस्ट इन पहलगाम इन अप्रैल 2025 served as a grim reminder of this shift. Okay, let's discuss further. इंडियन फोर्सेस स्ट्रक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम देखते हैं कि यहाँ पे हम आज के सेशन में ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कौन कौन से बेस पे अटैक हुआ क्या नहीं। आप सब लगातार टीवी देख रहे हैं, डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस देखी होंगी आपने दो, तो वो सब चीजें सबको पता है। खाली एग्जाम वाली चीज डिस्कस करेंगे। इंडियन फोर्सेस struck terrorist infrastructure and eliminated multiple threats. Beyond tactical brilliance, what stood out were the seamless integration of indigenous high-tech system. This is important. Indigenous जो हम लगातार देख रहे हैं सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर उसकी इंटीग्रेशन दिखाई गई नेशनल डिफेंस के अंदर। ड्रोन वॉरफेयर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ले लीजिए, लेयर्ड एयर डिफेंस ले लीजिए, इन सब में हम देखते हैं कि इंडिजीनियस हाईटेक सिस्टम हमें देखने को मिला है। एंड किस तरीके से हमने यहाँ पर जो पाकिस्तान को चाइना सप्लाइड उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको 23 मिनट के अंदर यहाँ पर जैम कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने। ऑपरेशन सिंदूर एक माइलस्टोन है इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन द मिलिट्री ऑपरेशन। एंड रिसेंटली आपने देखा कि जब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जस्ट एक ये पॉज है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अब यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास चीजें आनी स्टार्ट होंगी। सबसे पहले क्या क्या यूज हुआ है, बैटल प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम लाइक पिकोरा। यहाँ पे आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, ओसीए के एलएलडी गन्स, लो लेवल एयर डिफेंस गन्स, ठीक है। इंडिजीनियस सिस्टम आकाश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके हाई चांसेस हैं इस बार S-400 के।
या फिर आकाश के, ये दो चीजें यहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आकाश एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एरियाज एंड वल्नरेबल पॉइंट्स फ्रॉम द एयर अटैक्स। एयर अटैक से बचाने के लिए एक शॉर्ट रेंज SAM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। आकाश वेपन सिस्टम कैन engage multiple targets in a group mode और autonomous mode। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरीके से स्वॉर्म ड्रोन, यहाँ पे ड्रोन्स भी यूज हुए। ठीक है, बहुत सारे ड्रोन्स चल रहे हैं, इसके बीच में वो ड्रोन है जिसके थ्रू वो अटैक करना चाह रहे हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स। ओके, इट हैज बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर measures ECCM features। entire weapon system has been configured on the mobile platforms। अब एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज जो थी, हम देखते हैं कि हमारा लेयर्ड और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, कंप्राइजिंग एसेट्स, उसमें एसेट्स इंडियन आर्मी के थे, इंडियन नेवी के थे एंड प्राइमरी एसेट्स ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तीनों फोर्सेस के यहाँ पर एसेट्स थे। मल्टी लेयर्ड एट एयर डिफेंस सेंसर एंड वेपन सिस्टम था हमारे पास, जिसमें हमारे पास पॉइंट डिफेंस वेपन थे, लो लेवल ईडी गन्स थी, मैनपैड थे, शॉर्ट रेंज सैम थे। ठीक है, एयर डिफेंस वेपन्स थे जिसमें कि लॉन्गर रेंज सैम थे और एयर डिफेंस फाइटर्स थे। अब बात आती है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, काउंटर UAS सिस्टम, जिसको मैं एंटी ड्रोन सिस्टम कह रहा हूं। बोथ इंडिजीनियसली, जो प्राइवेट प्लेयर्स आगे निकल कर आए हैं, डेवलप्ड सॉफ्ट एंड हार्ड किल। अब ये क्या होता है सर, सॉफ्ट किल और हार्ड किल समझा दीजिए। सॉफ्ट किल, हार्ड किल, मान लीजिए ये ऊपर ड्रोन है, ठीक है, एंड ये ग्राउंड स्टेशन है। अब इसके बीच में हो सकता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट किल। ठीक है, ये हो सकता है कि सर वो ऑटोनोमस ड्रोन हो, उसका कनेक्शन ही ना हो, तो हमारे पास रेडार सिस्टम है, रेडार की एक रेंज होगी जिसके अंतर्गत वो उसको पहले डिटेक्ट करेगा एंड जैम करेगा एंड न्यूट्रलाइज कर देगा। हार्ड किल, आपने गन यूज करी, एक कैमरा था, कैमरे से पता लगा, आपने यहाँ पे गन को माउंट करा एंड यहाँ पे डायरेक्टली उसको किल कर दिया, दैट्स कॉल्ड अ हार्ड किल। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स में सॉफ्ट किल, हार्ड किल दोनों को यूज किया गया एंड ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके यहाँ पर खत्म किया गया। लगातार आप देख रहे थे गुजरात वाले रीजन में, बाड़मेर वाले रीजन में और पूरे पंजाब में, तो अगर आप देखेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितने हैं, आपको यहाँ पे जलंधर में देखने को मिला, पठानकोट में देखने को मिला। ठीक है, तो इन सब में काउंटर ड्रोन सिस्टम्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लॉटरिंग मुनिशंस, ये थर्ड टॉपिक है इस ऑपरेशन सिंदूर से जो हमारे एग्जाम के लिए है, S-400 आकाश। एंड थर्ड इज दिस लॉटरिंग मुनिशन, जिनको सुसाइड ड्रोन्स या कामाकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं। ये वो वेपन सिस्टम है that can hover और circle a target area। ये टारगेट एरिया है, इसके आसपास ये हूवर घूमेंगे। सर्च फॉर अ सुटेबल टारगेट बिफोर अटैकिंग, पहले सर्च करेंगे अपने टारगेट को, उसके बाद ये यहाँ पे अटैक करेंगे। सबसे अच्छी न्यूज जो, जिसको देख के ही मुझे मजा आया, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर पाकिस्तानी चाइनीज सप्लाइड, PIB में बहुत शानदार लैंग्वेज यूज करी गई, पाकिस्तानी चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम, उसको जैम किया, बाईपास किया और मिशन को कुल 23 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। ये जहां पे कहीं ना कहीं डेमोस्ट्रेट कर रहा है इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एज को, न्यू इंडिया को, कि किस तरीके से उनको पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिला है। एविडेंसेस ऑफ न्यूट्रलाइज थ्रेट्स, ठीक है, लगातार उन्होंने दिखाए भी बेसिस, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन से बेसिस थे, अब वो आप ऑलरेडी टीवी पे देख चुके हैं, लगातार न्यूज चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल टेक्नोलॉजी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन सिस्टम। PL-15 मिसाइल्स जो कि चाइनीज ओरिजिन की थी, किस तरीके से उसके हमने पीस करे। टर्किश ओरिजिन UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल नेम्ड यीहा और इहा, YEEHEW, लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, क्वाडकॉप्टर थे, कमर्शियल ड्रोन्स थे, इन सबको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, इसके ये एविडेंसेस हैं। इसरो का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है? एट एन इवेंट ऑन May 11, इसरो के चेयरमैन जी का कहना है एटलीस्ट 10 सैटेलाइट्स थी जो कि कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही थी राउंड द क्लॉक स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, सो दैट सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। आज आप देखते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, कल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिस में भी यहाँ पे कुछ इनोग्रेशन था, वहां पे जब हम देखते हैं कि यहाँ पे होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय जी ने यहाँ पे
तीनों आर्म्ड फोर्सेस का, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज का, पुलिस का, इन सब का यहाँ पर इवन लोगों का भी मैं कहूंगा कि कितने ब्लैकआउट हुआ, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया एंड इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में यहाँ पर गवर्नमेंट की हेल्प करी। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री, द नेशन हैज टू सर्व थ्रू satellites. It has to monitor its 7,000 kilometers seashore areas. It has to monitor the entire northern part continuously, जहां पे आप देखते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी. Without satellite and drone technology, the country cannot achieve it. Most important, drone, satellite और drone टेक्नोलॉजी के बिना कंट्री इसको अचीव नहीं कर सकती थी. एंड यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं कहूँ तो ऑपरेशन सिंदूर एक ये वैलिडेशन है हमारे डिफेंस की इंडिजीनियस पॉलिसीज का, इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स का, कि किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स आगे निकल कर आ रहे हैं एंड उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा. फ्रॉम एयर डिफेंस सिस्टम टू द ड्रोन्स, फ्रॉम काउंटर एंटी ड्रोन सिस्टम्स टू द नेट सेंट्रिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हैज डिलीवर्ड व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट. सो सभी प्राइवेट एजेंसीज का, पुलिस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, लोगों का, सबके कारण यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ. एंड पाकिस्तान को इस बार समझ में आ गया है कि थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ हुआ तो किस तरीके से इंडिया यहाँ पर जवाब देगा. तो ये चीजें कुछ हैं इंपॉर्टेंट, दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ. S-400 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आकाश सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ल्यूटरिंग म्यूनिशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो कौन कौन सी यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स, यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन से स्टेट्स की लग रही है, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है. ये चीजें ऑपरेशन सिंदूर में से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा शॉर्ट्स में हम S-400 को कवर कर चुके हैं. होम मिनिस्ट्री ने जो यहाँ पर इमरजेंसी पावर के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स लेकर आई थी, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. तो ऑपरेशन सिंदूर से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा अभी तक कितने ऑपरेशन हुए हैं उनको भी हम एफकैट के एग्जाम से पहले यहाँ पे स्टैटिक करंट अफेयर्स की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन. जय हिंद टू ऑल, टेक केयर.